Hello, good morning to all of you and welcome to my channel जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन ट्यूशन। तो हम इसमें कुछ जेके एसएसबी के रिलेटेड नायब तहसीलदार और भी अदर जो जेके एसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लगा ऑलमोस्ट रिवर सिस्टम ऑफ जे को कवर कर लिया है। अभी जो हमारा नया टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो जे में उगाई जाती हैं, कौन सी फेमस है, और जो कुछ फ्राम जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू। आज का जो पहला एमसीक्यू रहेगा आपके पास वो रहेगा कि विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। कौन सी इसमें से खरीफ क्रॉप नहीं है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, खरीफ क्रॉप जो होती है वो जून से अक्टूबर के बीच में चलती हैं। कौन सी? जून से अक्टूबर, ये याद रखना है। जून से अक्टूबर के बीच में जो भी फसलें उगाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। ठीक है। अब जून से अक्टूबर के बीच में जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप कहते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं: बीट, ज्वार एंड मेज़। तो इन चारों को अगर हम देखें, एंड ग्राउंड नट, तो आपको कौन सी खरीफ क्रॉप लग रही, कौन सी नहीं है? आपको पता ज्वार, मेज़, ग्राउंड नट, ये अभी जो मौसम चल रहा है, अभी कौन सा मंथ है? जुलाई। तो कौन सी क्रॉप है? ये तीनों की तीनों खरीफ हैं। इनमें से जो खरीफ नहीं है वो है हमारा पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बीट। बीट उगाई जाती है राबी सीज़न में। कब उगाई जाती है? राबी में। इट्स अ राबी क्रॉप। और राबी कब कब होता है? राबी जो हमारे पास होता है वो अक्टूबर से हमारे पास होता है मार्च तक। कब? अक्टूबर टू मार्च जो भी सीज़न होता है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अक्टूबर टू मार्च। ये याद रखना है। बीट इज़ राबी क्रॉप। इट इज़ ग्राउंड इन राबी सीज़न, दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। मतलब अक्टूबर नवंबर में ये फसल लगाई जाती है और मार्च में इसको कटाई हो जाती है। देन उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास आता है दूसरा, विच मंथ आर राबी क्रॉप सोन। अभी हमने डिस्कस कर लिया कौन से मंथ में राबी क्रॉप उगाई जाती है। तो ये आप सबको पता है। राबी क्रॉप कब उगाई जाती है? राबी उगाई जाती है हमारे पास अक्टूबर टू नवंबर, दैट इज़ हमारे पास अक्टूबर टू नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। जून जुलाई में आपको पता खरीफ क्रॉप होती है। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच इज़ ए राबी क्रॉप। अब इसमें से बताओ राबी कौन सी है? इसमें से राबी है हमारे पास कॉटन, मस्टर्ड, अरहर या मेज। अब राबी जब सर्दियों में गेहूं वगैरह लगाई जाती है ना, तो उस वक्त सरसों भी लगाई जाती है। तो दैट इज़ मस्टर्ड इज़ द राइट आंसर। कौन सी क्रॉप है हमारे पास? ये दिस वन इज़ मस्टर्ड। देन उसके बाद आता है हमारे पास विच इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ कौन सी है? अब आपको बताना है खरीफ कब उगाई जाती है। खरीफ उगाई जाती है जून जुलाई में। तो अभी ग्राउंडनट खरीफ है, मेज़ भी खरीफ है, पैडी भी खरीफ है, क्योंकि ये तीनों क्रॉप्स जो है ना इसी सीज़न में लगाई जाती हैं, जून जुलाई में। अभी जून जुलाई चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है। तो पैडी जो गेहूं की चावल की फसल होती है वो बरसात में ही लगाई जाती है। पैडी भी, मेज़ भी और ग्राउंडनट, तो तीनों ये खरीफ हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हेन आर खरीफ क्रॉप सोन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हमने डिस्कस कर लिया कब उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप आर सोन टू जून टू अक्टूबर। देन उसके बाद आता है हमारे पास, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज के लिए आपके। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। विच इज़ नॉट अ रबी क्रॉप, इसमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, रबी क्रॉप सर्दियों में लेडी फिंगर बहुत सीजनल वेजिटेबल नहीं है। कैरेट आपको मिल जाएगी, रेडिश आपको मिल जाएगी, मटर आपको मिल जाएंगे, पी मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए लेडी फिंगर अभी जहाँ तो गर्मियों में जहाँ तो मानसून के सीज़न में लगाई जाती है। तो दैट इज़, इसमें से जो राबी नहीं है वो कौन सी है, वो है हमारे पास लेडी फिंगर, जो कि अभी खरीफ सीज़न में उगाई जाती है। लेडी फिंगर इज ए खरीफ क्रॉप, ये याद रखना है आपने। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड है। अब हम, विच रीज़न इज़ द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत बार आप JK SSB के एग्ज़ाम देखोगे तो ये क्वेश्चन हज़ारों बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। राइस बाउल किसे कहते हैं कश्मीर का, राइस बाउल ऑफ कश्मीर, दैट इज़ पुलवामा। क्या कहा जाता है, पुलवामा को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर, ये याद रखना है आपको, पुलवामा। और ये फेमस है किसके लिए, साथ साथ में मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी याद रखना है और सैफरान के लिए भी है, ठीक है। तो राइस से रिलेटेड है हमारा क्या, राइस बाउल ऑफ कश्मीर पुलवामा, ठीक है। लेकिन पुलवामा का और लिंक किसके साथ भी है, मिल्क के साथ, मिल्क प्रोडक्शन भी होती है यहाँ पे, और साथ साथ में सैफरान प्रोडक्शन भी होती है। मिल्क प्रोडक्शन की वजह से इसको बोला जाता है दुधा ऑफ कश्मीर, ठीक है। और दूसरा कहा जाता है सैफरान की वजह से आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये आपने लिंक याद रखने हैं, पुलवामा को राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, दुधा ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। दुधा ऑफ कश्मीर इज़ ड्यू टू मिल्क प्रोडक्शन एंड सैफरन प्रोडक्शन की वजह से इसको कहा जाता है आनंद ऑफ कश्मीर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच प्लेस इन जम्मू इज़ फेमस फॉर बासमती राइस। अब जम्मू का एक ऐसा रीज़न बताना है आपने जो बासमती राइस के लिए फेमस है। जम्मू में ही बासमती राइस ज़्यादा उगाई जाती है, जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं। जम्मू रीजन में ये जो हमारा पलोड़ा है, बड़ी ब्राह्मणा, RS पुरा या GD, तो आपने याद रखना है RS पुरा। RS पुरा के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या उगाए जाते हैं, बासमती राइस उगाए जाते हैं, ठीक है। विच प्लेस इन जम्मू इज़ फेमस फॉर बासमती राइस, तो आपको याद रखना है RS पुरा। RS पुरा के आसपास बिश्ना, अखनूर, सांबा, हीरानगर, कठुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब जगहें बोले जाए तो ये सब जगहें किसके लिए फेमस हैं, बिश्ना, ये देखो हमारा बिश्ना आ गया, ठीक है, अखनूर, देन उसके बाद सांबा डिस्ट्रिक्ट, देन उसके बाद आता है हीरानगर, देन आता है कठुआ। ये सब रीजन जो हैं फेमस हैं बासमती राइस के लिए। ये अपनी खुशबू और लंबे लंबे ग्रेन्स की वजह से जाने जाते हैं, ठीक है, फेमस हैं। चेनाब इनको ड्रेन करता है, ड्रेनेज बाय चेनाब। कौन ड्रेन करेगा, आपको कोई पूछेगा क्वेश्चन तो ड्रेन कौन करेगा, इनको ड्रेन कर किया जाता है इनको ड्रेन बाय चेनाब, ठीक है। उसके बाद APEDA नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना है मैंने, APD क्या लिखा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की, इसकी क्वालिटी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये बासमती राइस के खेती के लिए मतलब बासमती राइस की जो खेती होती है उसके लिए क्या किया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम पे लगी हुई है, तो दैट इज़ वो हमारी कौन सी है, APEDA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला, अच्छा इसके बाद और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद चनाब इसको ड्रेनिंग करता है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, GI टैग भी मिला है इनको, किसको, सर्वेश्वर फूड लिमिटेड्स को GI टैग भी दिया गया है, किसको,
सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, ये चावल से रिलेटेड हैं। तो सर कौन से चावलों को जीआई टैग मिला है? तो याद रखना सर्वेश फूड लिमिटेड। इसको दिया किसने है? APEDA ऑर्गेनाइजेशन ने, ये भी याद रखना है। और APEDA ऑर्गेनाइजेशन इस बासमती राइस की क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस पर काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन लीड्स इन, याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो लीड करती है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, जिसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है मिनी पंजाब? तो विच डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन द वेजिटेबल प्रोडक्शन, तो ये याद रखना है आपने। वेजिटेबल प्रोडक्शन के मामले में हाँ, विच डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन द वेजिटेबल प्रोडक्शन, उसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। दैट इज़ बडगाम, अनंतनाग, बारामूला एंड कुपवाड़ा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। बी में क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। जो बडगाम है हमारे पास, सॉरी बी नहीं आएगा, बी तो अनंतनाग है। ए इज़ द राइट आंसर, बडगाम। बडगाम डिस्ट्रिक्ट फेमस है वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें जो उगाई जाती हैं? दैट इज़ स्पाइनच है, पोटाटो याद रखना है, टमाटो याद रखना है, ऑनियन याद रखना है, एंड पीस याद रखना है। तो ये सब फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं। इसको मिनी पंजाब कहा जाता है और वेजिटेबल प्रोडक्शन में लीड करते हैं ये JNK में। देन उसके बाद कहा जाता है कि बियर इज़ आंवला। आंवला को इंडियन घूसबेरी कहा जाता है। कल्टीवेटेशन इनकरेज, तो ये सिंपल सा याद रखना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको याद रखना है अखनूर। अखनूर में और सांबा में भी इसका कल्टीवेशन होती है, अखनूर एंड सांबा। तो आपको ये याद रखना है कि आंवला जो इंडियन घूसबेरी है वो कहाँ पे है? ज़्यादातर अखनूर और सांबा में। देन उस अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच एरिया इज़ फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन? चलिए बताइए। विच एरिया इज़ फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन? क्या लगता है आपको? पैम्पोर, शोपियाँ, अनंतनाग या ऑल ऑफ दिस? तो ये दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों जगहों पे कल्टीवेट किया जाता है, याद रखना है आपको। पैम्पोर में भी उगाया जाता है, ठीक है, शोपियाँ में भी उगाया जाता है, देन उसके बाद अनंतनाग में भी उगाया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, पैम्पोर, शोपियाँ, अनंतनाग। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, PAS, पास, ठीक है। विच एरिया इज फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन? तो पास याद रखना। P से पैम्पोर, A से अनंतनाग, S से शोपियाँ, पास से याद रखना है इसको, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से अगर बोला जाए ज़्यादातर किस में होता है? पैम्पोर में। सैफरन के ऊपर हम एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, कौन सी मिट्टी है, GI टैग, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे। बट सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड टू सैफ्लावर क्रॉप इन JNK। सैफ्लावर बोलते हैं कुसुम का फूल जो होता है, ठीक है, याद रखना है, कुसुम का फूल, ठीक है। ये ब्राउन अर्थ साइल में उगाया जाता है। कौन सी मिट्टी इसके लिए, इसकी पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी बेहतर रहती है? तो दैट इज़ इसकी पैदावार के लिए आ जाता है हमारे पास ब्राउन अर्थ सॉइल। ये रॉबी क्रॉप है, ठीक है, ये याद रखना है। रीजन लाइक JNK में ये उगाई जाती है, ठीक है। टॉलरेंस टू सलाइन, ये इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये सॉइल कंडीशन को भी क्या कर लेती है? टॉलरेट कर लेती है, सेलाइन कंडीशन, ठीक है। सेलाइन क्रॉप सॉइल को भी ये टॉलरेट कर लेती है। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। ब्राउन अर्थ सॉइल में उगाया जाता है, सेलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर लेती है, रॉबी क्रॉप होती है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्रॉप इज़ ग्रोन खरीफ इन लद्दाख? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी फसल है जो एज ए खरीफ लद्दाख में उगाई जाती है और एज ए रबी इन जम्मू एंड कश्मीर में? अभी हमने बड़ा डिस्कस कर लिया रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप JNK में जो होती है वो बीट है। बीट एक ऐसी क्रॉप है जो JNK में रबी सीजन में एज ए रबी क्रॉप उगाई जाती है, लेकिन लेह लद्दाख में वो
कब उगाई जाती है? एज ए खरीफ। ठीक है, तो अभी लेह लद्दाख में किसको उगाया जाएगा खरीफ सीज़न में? ये उगाया जाएगा बीट को। लेकिन हमारे कौन से क्रॉप सेशन में आती है? ये रबी क्रॉप में आती है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? बीट। बीट जो है ना, ये याद रखना है आपने, बीट को जम्मू कश्मीर में एज ए रबी क्रॉप उगाया जाता है। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल हैं वो रबी सीज़न में है। लेकिन लेह लद्दाख में इसको अभी समर में उगाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट समर जो लद्दाख में होता है उसमें उगाया जाता है इसको। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ, ये 3-4 याद रखने, इंडिया में सबसे ज़्यादा बीट, राइस एंड शुगर केन कहाँ उगाया जाता है? बीट, राइस एंड शुगर केन, यूपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट इन केस ऑफ बीट, राइस एंड शुगर केन। देन उसके बाद आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ बार्ले। बार्ले सबसे ज़्यादा उगाया जाता है राजस्थान में। फिर आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ मेज़ एंड कॉफ़ी। तो ये याद रखना है, मेज़ सबसे ज़्यादा कर्नाटका में और कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में उगाई जाती है। देन टी का तो आपको सबको पता है, असम। असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कल्टीवेशन। तो आज की ये कुछ पॉइंट जो हमने डिस्कस किए किसके बारे में? क्रॉप्स, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स टॉपिक है आपका। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और साथ में उसके कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको दी गई। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।